अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको खुश आमदीद। 5 मुहावरे 5 कहानियों की आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही दिलचस्प व अजीब मालूमात दी जाएगी। 5 मुहावरे बहुत ही ज़बरदस्त हैं जो कि तकरीबन आम रूटीन में बोले जाने वाले हैं। तो इन 5 मुहावरों के पस मंज़र क्या कहानियाँ हैं वो आपको कहानियाँ इस वीडियो में सुनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल उर्दू नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नई मालूमाती वीडियो के मुताल्लिक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 5 मुहावरे और 5 कहानियों की इस वीडियो को। सबसे पहले जो मुहावरा है वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। दोस्तों कहते हैं कि खसरू परवेज के महल्लों में फरहाद नामी नौजवान नक्काशी कर रहा था कि इसकी नजर खसरू परवेज की परी पेकर बीवी शीरी पर पड़ी। फरहाद इसे देखते ही दिलो जान से दिल इस पर हार गया। इसने महल की सारी दीवारों पर शीरी की तस्वीरें बना दी। खसरू परवेज समझ गया और इसने एक चाल चली। खसरू परवेज ने फरहाद से कहा कि अगर तुम पहाड़ से एक नहर काट कर शीरी के महल तक ले आओ तो शीरी तुम्हें दे दी जाएगी। फरहाद ने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। जब वो अपने काम में कामयाब हो गया तो खसरू परवेज ने कहला भेजा कि शीरी मर गई है। ये दर्दनाक खबर सुनते ही फरहाद भी चीख मारकर मर गया। फरहाद ने पहाड़ खोदा मगर हाथ कुछ न आया। ऐसी बेकार मुशक्कत के लिए ये ज़रबुल मिसल खोदा पहाड़ निकला चूहा बोली जाती है। दूसरी ज़रबुल मिसल जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहते हैं किसी शहर में एक सौदागर रहता था। एक दफा जब वो तिजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जाने लगा तो इसने कुछ सोना अपने दोस्त के पास अमानत रख दिया। 1 साल के बाद जब इसकी वापसी हुई तो इसने अपने दोस्त से अपनी अमानत का मुतालबा किया, लेकिन इसने सौदागर को टालने के लिए कहा कि तुम्हारा सोना चूहे खा गए हैं। सौदागर ने मौका पाकर अपने दोस्त का बच्चा गायब करा दिया। दोस्त को सौदागर पर शक गुजरा। दोस्त ने सौदागर से पूछा, मेरा बच्चा कई दिन से गायब है, आपने कहीं देखा है? सौदागर ने जवाब दिया, मैंने देखा कि तुम्हारे बच्चे को एक चील उठाकर ले जा रही थी। दोस्त बोला कि कभी चील बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? इस पर सौदागर ने जवाब दिया कि जिस शहर के चूहे सोना खा सकते हैं वहाँ की चीलें बच्चों को भी उठाकर ले जा सकती हैं। इस पर दोस्त नादिम हुआ। इसने सौदागर से माफी मांगी और इसका सोना लुटा दिया। सौदागर ने भी बच्चा दोस्त के हवाले कर दिया। ऐसे मौका पर जैसा करोगे वैसा भरोगे ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों तीसरी ज़रबुल मिसल टेढ़ी खीर है। कहते हैं कि एक नाबीने से किसी ने पूछा, हजरत खीर खाओगे? नबीने ने कहा, भाई खीर कैसी होती है? इसने जवाब दिया कि हाफिज जी खीर सफेद होती है। नबीना हाफिज क्या जाने कि सफेद क्या बला होती है। नबीने ने फिर सवाल किया, सफेद कैसी होती है? इसे जवाब मिला, सफेद ऐसी जैसे बगला। नबीने ने बगला भी नहीं देखा था, इसकी बला जाने कि बगला किस बला का नाम है। नबीने ने फिर पूछा कि बगला कैसा होता है। इस शख्स ने हाथ टेढ़ा करके बगले की शक्ल बनाई और हाफिज जी को समझाते हुए कहा कि बगला ऐसा होता है। नबीने ने टटोल कर इस टेढ़े हाथ को जांचा कि ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हम भला इसे कैसे खा सकते हैं। नबीने ने ये कहकर इनकार कर दिया कि बाबा ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, हम न खाएंगे। इससे ये फिक्रा टेढ़ी खीर ज़रबुल मिसल बन गया। किसी टेढ़े और मुश्किल काम के लिए इस्तेमाल होती है। चौथी ज़रबुल मिसल तलवार के नीचे दम तो लेने दो। दोस्तों कहते हैं कि पुराने जमाने में किसी आदमी को ये सजा दी गई थी कि बगल में से एक सनान चबोकर इसकी गर्दन से निकाली गई। वो तकलीफ के मारे बिलक रहा था। बादशाह से इसकी ये हालत ज़ार देखी न गई। बादशाह ने इसकी तकलीफ की वजह से ये हुक्म दिया कि तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो ताकि इसे तकलीफ से निजात मिले। मुजरम ने जब बादशाह का हुक्म सुना तो इस वक्त मुजरम ने अर्ज की कि तलवार के नीचे मुझे दम तो लेने दो, यानी मेरी गर्दन ना उड़ाइए, मुझे ये तकलीफ गुवारा है, मुझे इसी तकलीफ में रहने दीजिए ताकि जो दम जी लूं और दुनिया की हवा खा लूं वही गनीमत है। इससे ये ज़रबुल मिसल ज़ुबान ज़द आम हुई कि तलवार के नीचे दम तो लेने दो, यानी जो दम बचे वही गनीमत है। दोस्तों 5वीं ज़रबुल मिसल पांडे जी पछताओगे फिर वही चने की खाओगे। कहते हैं किसी गरीब किसान ने पंडित जी को दावत पर बुलाया।
जब पांडे जी खाने के लिए आए तो गरीब किसान के यहाँ देखा कि चने की रोटी और सादा सा खाना है। पांडे जी चने की रोटी देखकर बहुत नाराज हुए और खाने से इनकार कर दिया। किसान ने पंडित की बहुत खुशामद की, मगर इनके कान पर जूं तक न रिंगी। पंडित ने किसान की खुशामद के बावजूद खाना खाने से इनकार कर दिया। इस पर किसान को भी गुस्सा आ गया। किसान ने नाराज होकर कहा, देखो पांडे जी, पछताओगे, फिर वही चने की खाओगे, यानी घर जाकर भी इस वक्त चने ही मिलेंगे। उस वक्त अफसोस करोगे कि वही क्यों ना खाई, यानी जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। दोस्तों, ये थी वीडियो 5 मुहावरे 5 कहानियों की। उम्मीद है कि ये 5 मुहावरे और 5 कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।